अस्सलाम वालेकुम लिसनर, रेडियो चकवाल FM 88 के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपका मेजबान मुस्तनसिर एजाज। वेल सामीन, जैसा कि आपको पता है कि रेडियो चकवाल FM 88 मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के इंटरव्यू वगैरह अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आज जिस हवाले से हम एक प्रोग्राम लेके आएंगे, तो आज पाकिस्तान की बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, तो उनका मैं तारीफ आपको करवा देता हूं। तौसीक हैदर साहब हैं, जो कि मीडिया से रिलेटेड बहुत ही जाने पहचाने हैं। तो आज हम इनसे इनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुस्तनसिर, जीते रहिए सर। बहुत शुक्रिया सर। हमारे लिसनर्स को बताइए कि अपनी इब्तदाई जिंदगी के हवाले से। मुस्तनसिर, बहुत लुत्फ उठाया मैंने अपने बचपन का, और एक जो भरपूर बचपन होता है जी सर, वो गुजारा, जिसमें शरारतें भी शामिल हैं, जिसमें मार भी शामिल है, जिसमें गली में लड़ाइयाँ भी शामिल हैं, जिसमें सर फटना भी शामिल है। तो एक भरपूर बच्चे का जो बचपन होता है वो मैंने गुजारा और बहुत एंजॉय किया। और यही बचपन, ऐसे ही बचपन की मैं सबको दुआ भी देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हैं ये तो सर फटने की दुआ दे रहे हैं आप, तौसीक साहब आप तो बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि यही छोटी छोटी चीजें जो है इंसान को मुकम्मल करती हैं। मैं उस दिन एक जगह बैठा हुआ था, किसी ने मुझसे पूछा, तौसीक साहब आपका कभी आपकी हड्डी टूटी किसी एक्सीडेंट में गिर जाने से? तो हम बैठ के गिनने लगे, तो मेरे 11 दफा मेरी हड्डियां, जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियां 11 दफा टूट चुकी हैं, जिसमें पसली भी शामिल है, टखना भी शामिल है, उंगली भी शामिल है, जिस तरह होता है। तो हम गिनने लगे कि इन 11 में से कितनी दफा है एक्सीडेंटल और कितनी दफा है। इससे अंदाजा हुआ कि कितनी भरपूर जिंदगी मैंने गुजारी है। कि बाद में सोचे थे कि जिस बंदे की कभी आज तक कोई फ्रैक्चर ही नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जिंदगी का जो नहीं किया, कि उसकी हड्डी नहीं टूटी, चाहे उंगली की क्यों ना। तो मैंने बहुत भरपूर बचपन गुजारा, बहुत शरारतें, दरख्तों से गिरना, हॉकियों की लड़ाई जिसमें सर फटना, और मैच के बाद होता है ना जब लड़ाई हो जाती है, असल मंजर तो वो होता है। लड़ाइयाँ भी की हुई है, और साइकिल से गिरना, मोटरसाइकिल से, मतलब हर तरह की शरारतें की हैं, और बहुत बहुत लुत्फ बचपन गुजारा। सर बचपन की कौन सी ऐसी आदत या कौन सी ऐसी शरारत जिससे अभी आप याद करते हैं? बहुत सारी, मेरा ख्याल है कि याद करके आपको शायद हंसी आ जाए। मैं याद में तो खैर बिलीव ही बेटा नहीं करता, क्योंकि मैं लम्हे मौजूद में रहता हूँ। तो मेरा बचपन अभी तक चल रहा है, तो वो शरारतें अभी तक चल रही हैं। और बहुत अनफॉर्चुनेट होते हैं वो लोग जो अपने अंदर के बच्चे को अपने बचपन के साथ छोड़ देते हैं, मार देते हैं। बच्चे को साथ साथ रखना चाहिए। मेरा बच्चा आज भी जिंदा है, वो अभी भी शरारतें करता है, मैं अभी भी साइकिल चलाता हूँ, मैं अभी भी कार्टून देखता हूँ, और ये बिल्कुल करना चाहिए। फिजिकली बड़े हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर का बच्चा जो है, क्योंकि अगर आप उसको मारते हैं तो आप नेचर से दूर हो रहे होते हैं, आपके अंदर सवाल उठाने की जरूरत बाकी नहीं रहती। सबसे ज्यादा सवाल बच्चा करता है। बच्चा कहता है ना, अल्लाह मियाँ कहाँ होते हैं, हम सोते हैं तो हम उठते कैसे हैं, चांद किधर चला गया है। कैसे अजीब अजीब सवाल बच्चा कर रहा होता है। हम कहते हैं कि क्या सवाल कर रहा है, अब इसके क्या जवाब दें कि अल्लाह मियाँ किधर रहते हैं। ये बच्चे मासूमियत में सवाल करते हैं। तो मैं तो अभी भी अपने बचपन में हूँ, और अभी भी मैं नेचर से, इंसानों से, अपने आप से मुख्तलिफ इस तरह के सवाल कर रहा होता हूँ। तो याद कोई शरारत ऐसा सच नहीं, क्योंकि मैं रोज शरारतें कर रहा हूँ। वेल सर, अच्छा सर, हमें ये बताइए कि अपने फैमिली में सबसे ज्यादा किसके करीब थे? सबके, मेरी सबसे दोस्ती है सब बहन भाइयों से, पेरेंट्स से, और एज फ्रेंड्स हम लोग रहते हैं। तो बहुत दोस्ती वाला माहौल है। जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, उनका मेरा 17-18 साल का फर्क है उम्र का, लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो फैमिली में ये नहीं कि जो बड़ा है तो फिर उसके साथ रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन दोस्ती जो है वो अपनी जगह। तो मेरी सबसे दोस्ती है। वेल सर, अच्छा सर, आप अपने थोड़े तालीम के हवाले से हमें बताइए, ग्रेजुएशन कहाँ से की? मैंने ग्रेजुएशन की सर सैयद कॉलेज, माल रोड, रावलपिंडी से, और इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में की। और ये बहुत पुरानी बात है, कब की बात है जी, 1989 1990 में मैंने बीए की। अच्छा सर, और ये अदाकारी या सदाकारी का शौक कैसे रहा, किस तरह डेवलप हुआ? नहीं, शौक तो नहीं था, मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त स्टूडेंट लाइफ में पैसे वैसे थोड़े से चाहिए होते थे। तो जाके ऑडिशन दिया, वो एक्सेप्ट हो गया, तो खबरें पढ़नी शुरू कर दी। तो वो कभी 150, 200, 300, 400 का चेक मिल जाया करता था, जो कि बहुत बड़ी हमारे लिए रकम होती थी। पेट्रोल आ जाता था, या दिन को दोस्तों को ले जाके बर्गर खिला देते थे। तो वो इस तरह से शुरू हुआ। इंसान को मालूम नहीं होता कि नेचर ने आपके लिए क्या करियर चूज कर रखा है, और यही मेरा करियर बन जाएगा, और मेरा जरिया माश मुस्तकिलन यही बन जाएगा, ये मेरे इल्म में नहीं था। तो शौक, सच शौक हुआ कि जी रेडियो का शौक था, टीवी पे आने का शौक था, ऐसा कोई
चक्कर नहीं था, बस वो तुक्के में ही हो गया सब। तो सर हमने ये भी सुना है कि आप मेरे ख्याल गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में, उसमें भी कोई ड्रामा वगैरह था, उस वहाँ पे कोई रेडियो के प्रोड्यूसर थे तो उन्होंने वहाँ पे आपको सिलेक्ट किया और इस तरह आपका आई थिंक 1987 की बात है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। ऑल पाकिस्तान ड्रामेटिक कंपटीशन था रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में और मैं अपने कॉलेज सर सैयद कॉलेज की नुमाइंदगी कर रहा था, तो हमारे ड्रामे को फर्स्ट प्राइज मिला और वहां पे हम 3-4 लोग जिसमें नुमाया किरदार अदा कर रहे थे, उनको फिर एहसन वागा साहब रेडियो पाकिस्तान करते तो वहाँ यूथ का प्रोग्राम किया करते थे उस वक्त रेडियो पाकिस्तान में, तो वहां पे आए बैठे थे कि भी पूरे पाकिस्तान से यूथ इकट्ठी हो रही है तो मुझे कुछ टैलेंटेड लोग मिल जाएंगे। जी सर। तो वो फिर हमें उन्होंने कहा कि जी अगले जुम्मे को या हफ्ते को जो भी दिन था कि आप आ जाएं आपके इंटरव्यू पे, तो हम रेडियो पाकिस्तान चले गए वहां पे फिर बैठ के, उन्होंने कहा जी ये नौजवान है हमारे बड़े अच्छे अदाकार, हमने एक दूसरे को देखा अच्छा किसकी बात हो रही है, अच्छा हमारी बात हो रही, तो उस तरह से वो वहां से फिर रेडियो का करियर स्टार्ट हुआ। 1987 की बात है, बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे सर आपने जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट की वो न्यूज से स्टार्ट की जी, और यहाँ पे आप ड्रामा भी कर रहे, तो ये एकदम से चेंज कैसा? ड्रामा का शौक था? नहीं, मैंने खबरें पढ़ी और उसके बाद कंपेयरिंग की। जी सर। लेकिन आप पीटीवी से भी इंग्लिश न्यूज भी देते रहे? जी जी बिल्कुल। तो कुछ अदाकारी का शौक, वो अदाकार किधर गया जो उस वक्त कर रहा था अदाकारी? वो जो स्टेज पे कर रहा था, हाँ जी जी, वो ड्रामा अदाकार जो है वो बिल्कुल है, इस वक्त भी कर रहा है अदाकारी, आपको अगर पता नहीं लग रहा तो ये अलग बात नहीं, लेकिन ये कि थिएटर जो है वो बिल्कुल है, मैंने बाद में भी थिएटर जारी रखा, टेलीविजन पे भी ऐसे थोड़ी सी उल्टी पुल्टे से काम किए, 1-2 एक्टिंग्स के ड्रामे किए, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि मैं एक अदाकार टेलीविजन के लिए नहीं हूँ। रेडियो पे मैंने बहुत ड्रामा किया, पिछले 25 बरस में बहुत ज्यादा ड्रामों में मैंने काम किया रेडियो के, वो मैं एंजॉय करता हूँ, लेकिन टेलीविजन का ड्रामा जो है वो मैं शायद मेरे अंदर नहीं है वो। हाँ, थिएटर मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, थिएटर का ड्रामा और रेडियो का ड्रामा। ये टीवी पे इसलिए मैंने फिर ड्रामा नहीं किया कि मैं अपने नाजरीन पे इतना उनको बर्दाश्त, उनका इम्तिहान नहीं लेना चाहता था कि वो मुझे कंपेयरिंग में भी बर्दाश्त करें, फिर शाम को जब बैठे तो वो ड्रामे में भी मैं आ रहा हूँ। तो ज़ाहिर इंसान के अपने हुकूक होते हैं। सर आपने रेडियो पे बहुत ज्यादा काम किया और टीवी पे भी, और अपने आप को कहाँ एडजस्ट करते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ समझते हैं अपने आप को? अब आके आज से 10 बरस पहले कोई मुझसे ये सवाल करता था तो मैं फौरन मेरा जवाब होता था रेडियो की अपनी दुनिया है, मैं अपना अभी भी आपको पता है एज ए रेडियो प्रोड्यूसर काम करता हूँ, उसका अपना लुत्फ है, लेकिन अब आके मेरे से कंफर्ट लेवल आप पूछें तो अब मेरा कंफर्ट लेवल टेलीविजन के लिए भी उतना ही है, रेडियो के लिए भी उतना ही है और थिएटर के लिए भी, यानी स्टेज के लिए भी उतना ही है। अब मैं तीनों चीजें एंजॉय करता हूँ क्योंकि मैं अपने शौक के लिए काम करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, जब मेरा दिल करता है किसी चीज में तो मैं करता हूँ, क्योंकि एज ए करियर, एज ए प्रोफेशन अब मैं ये टीवी पे काम करना, रेडियो पे काम करना उस तरह से नहीं है, मेरा काम की नौयत बदल गई है, मैं प्रोडक्शन साइड पे ज्यादा हूँ, तो जो एज ए परफॉर्मर मैंने काम करना होता है वो जो मेरा दिल करता है, जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसके लिए मैं काम करता हूँ, तो तीनों में मैं कंफर्टेबल हूँ। सर रेडियो पाकिस्तान और एफएम के जो रेडियो, इनमें क्या फर्क है, इनकी ब्रॉडकास्टिंग में क्या फर्क है? अब तो फर्क बहुत कम हो गया, अब तो रेडियो पाकिस्तान ने भी नई तर्ज जो है सदाकारी की उसको बहुत ज्यादा अपना लिया है। ये सवाल आज से 10 बरस पहले शायद वैलिड था क्योंकि उस वक्त बहुत फर्क था, अब तो बहुत एक सा हो गया है, लेकिन ये है कि दोनों का अपना हुस्न है, लेकिन आज के दौर में मैं कहूंगा कि दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं रहना चाहिए, इसके दरमियान की कोई सूरत जो है वो उसका लुत्फ उठाना चाहिए। अब तो खैर जबान के हवाले से बात हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस्ड सदाकारी के अदारे हैं वहां पे भी इस पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन मेरा ख्याल है कि अंदाज और जबान में फर्क है। अंदाज जितना भी मॉडर्न, जितना भी अपबीट, जितना भी शोर शराबे वाला लेके आए हूं मैं आपके लिए, वो जितना भी हो जाए, लेकिन जबान, तलफ्फुज